Coming to the question, a small terrace at a football ground comprises of 15 steps, each of which is 50 meters long and built of solid concrete. Each step has a rise of 1 by 4 meter and a tread of 1 by 2 meter, as shown in the figure. Calculate the total volume of concrete required to build the terrace. ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें, एक स्मॉल टेरेस दिया हुआ है कहाँ, एट ए फुटबॉल ग्राउंड पे, जो 15 स्टेप्स, टोटल जो स्टेप्स है उसके वो कितने हैं, 15 है, करेक्ट। लॉन्ग इसका कितना है, हाइट जो दिया हुआ है हमें वो कितना है, ये 50 मीटर हाइट है, ठीक है। और जो ट्रेड है, मीन्स अगर बॉटम, सबसे बॉटम का अगर देखा जाए, ये जो ट्रेड है अगर हाफ मीटर, तो जैसे ही हम एक स्टेप अगर फॉरवर्ड रखते हैं तो वो ट्रेड का फिर से विड्थ का जो डिस्टेंस है वो कितना बढ़ जाता है, फिर से हाफ मीटर बढ़ जाता है, ठीक है। मतलब इलोंगेट होते चले जाता है, फैलते चला जाएगा। तो हाफ प्लस हाफ कितना हो गया, 1। उसके बाद अगेन अगर हम थर्ड बॉटम से अगर थर्ड स्टेप्स पे अगर जाएंगे तो फिर से वो इलोंगेट हो जाएगा, हाफ मीटर मीन्स 1 प्लस हाफ हो जाएगा, डेट मीन्स 3/2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और ये भी बताया गया कि ईच स्टेप हैज अ राइज ऑफ 1/4 मीटर, मतलब जैसे ही स्टेप को हम लोग एक के बाद एक के बाद एक स्टेप चढ़ेंगे वो 1/4 मीटर के हाइट पे है, ठीक है। मतलब उसका लेंथ कितना है, 1/4 मीटर पे है, करेक्ट। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, यहाँ से हमें मालूम करना है कि फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस, कितना टोटल वॉल्यूम लगेगा कंक्रीट का टेरेस को बिल्डअप करने के लिए, ठीक है। तो जैसा पहले गिवन कंडीशन है वो हम लोग लिख लेंगे, करेक्ट। तो इस केस में अगर हम देखेंगे, एक स्टेयर दिया हुआ है, ठीक है। स्मॉल टेरेस एट ए फुटबॉल ग्राउंड कंप्राइज ऑफ 15 स्टेप्स, तो एक टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितना है हमारा, 15 है। और एक के बाद एक स्टेप की हाइट कितनी है, 1/4 मीटर हाइट पे है, करेक्ट। और जो ट्रेड हमें दिया हुआ है वो है हाफ मीटर का, मीन्स अगर एक बॉटम से अगर शुरू करें, बॉटम से अगर आप दूसरा स्टेप जैसे ही चढ़ेंगे वो हाफ मीटर इलोंगेट कर जाएगा, मीन्स और फैलेगा, करेक्ट। उसके बाद आप फिर जैसे उसके ऊपर प्रोसीड करेंगे फिर से वो हाफ मीटर इलोंगेट्स करेगा, फिर से वो हाफ मीटर फैलेगा, करेक्ट है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है हमें, जो हाइट दी हुई है इसकी वो कितना है, 50 मीटर, और लेंथ ऑफ राइज जो हमें दिया हुआ है स्टेप का वो कितना है, 1/4 मीटर, करेक्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो गिवन कंडीशन है क्वेश्चन में वो कैरी आउट करके लिख लेंगे। जैसा लेंथ हो जाएगा L इज इक्वल टू 1/4 मीटर, ये तो फिक्स रहेगा, ठीक है, सभी स्टेयर्स के लिए, क्योंकि लेंथ जिससे राइज हो रहा है वो कितना है, 1/4 मीटर। अच्छा, जो विड्थ है, विड्थ इंक्रीज करते जा रही है, पहला है हाफ मीटर, उसके बाद जैसे ही एक स्टेप ऊपर रखेंगे वो इलोंगेट हो जाएगा दोनों तरफ से, तो फिर कितना हो जाएगा, वो हाफ प्लस हाफ 1 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो हर स्टेप्स के लिए अलग अलग हो जाएगा विड्थ। जैसे अगर हम लोग हाइट देख लें, हाइट क्या है हमारे पास, 50 मीटर, करेक्ट। अब विड्थ की जहां तक बात आई, तो अगर हम विड्थ को एपी के फॉर्म में अगर अरेंज करके लिख लें विड्थ, तो क्या होगा, पहला जो ट्रेड है वो है हाफ मीटर का, सपोज अगर फर्स्ट ट्रेड जो है वो हाफ मीटर का है, सेकंड वाला क्या हो जाएगा हमारा, हाफ प्लस हाफ हो जाएगा, करेक्ट। थर्ड क्या हो जाएगा, अगेन हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, इस तरीके से ये 15 स्टेप तक कैरी करता चला जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम देख लें, ये क्या हो जाएगा, हाफ हाफ प्लस हाफ, ये हो जाएगा आपका, अगर 2 हम लोग एलसीएम ले लें, ये हो जाएगा 1 प्लस 1, यहाँ पर अगर 2 एलसीएम ले ले तो 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू हाफ फर्स्ट स्टेप के लिए। जैसे हम लोग सेकंड स्टेप की तरफ जाएंगे, विड्थ हो जाएगा आपका 1 प्लस 1, 2/2 इज नथिंग बट 1, यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 3/2, और इसी तरीके से अप टू 15 स्टेप तक ये विड्थ का ट्रेडिंग चलता रहेगा, ठीक है। ये एलोंगेट होता रहेगा, फैलते रहेगा। तो ये तो हो गया आपका विड्थ का। हाइट आपका दिया 50 मीटर, लेंथ दिया है 1/4 मीटर। तो जो हमें टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है 15 स्टेप के लिए, मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट कितना लगेगा इन 15 स्टेप्स के लिए, तो अगर हम लोग फर्स्ट में मालूम कर लें कि वॉल्यूम
ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द फर्स्ट स्टेप। अगर पहला स्टेप के लिए हमारा वॉल्यूम कितना निकलेगा वो अगर कैलकुलेट करें, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट फॉर फर्स्ट स्टेप, ठीक है। फॉर फर्स्ट स्टेप के लिए क्या होगा, अगर आप ये शेप देखेंगे तो ये क्यूबाइड के शेप में है, तो इसकी जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दिस इक्वल टू लेंथ जैसे आपको पता है 1/4 मीटर राइज हो रहा है, मल्टीप्लाइड बाई विड्थ जो है, फर्स्ट जो विड्थ है वो कितना है, 1/2 मीटर है, करेक्ट, मल्टीप्लाइड बाई ये जो आपका हाइट है, हाइट कितना, ये भी फिक्स्ड है 50। तो ये कितना हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट फॉर द फर्स्ट स्टेप के लिए। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे 2 से ये 25 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो फर्स्ट का कितना आएगा वॉल्यूम 25/4 क्यूबिक मीटर। अगर सिमिलरली उसी तरह अगर हम लोग देख लें वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट फॉर सेकंड स्टेप के लिए, ठीक है, तो सेकंड स्टेप के लिए क्या हो जाएगा, अगेन लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ तो हमारा वही रहेगा 1/4 मीटर मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ यानी विड्थ, विड्थ कितना हो जाएगा, हाफ प्लस हाफ, जैसा कि हमने दिखाया था ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 50, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 25/2। इसी तरह फॉर थर्ड स्टेप के लिए अगर देख लें, फॉर थर्ड स्टेप के लिए अगर हम देखेंगे तब हमारा वॉल्यूम क्या होगा कंक्रीट का 1/4 मल्टीप्लाइड बाई थर्ड स्टेप के लिए, जैसा कि हमने देखा था क्या था 1 + 1 + 1 विड्थ क्या हो गया था 3/2 मल्टीप्लाइड बाई हाइट जो कि 50 है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 50 जो है 25 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो 25 इंटू 3 दिस मीन्स 75/4, ये वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट फॉर द थर्ड स्टेप हो गया। तो अगर इन तीनों वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट फॉर फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप के लिए जो वॉल्यूम आया, अगर उसको हम तीनों को कंक्लूड करके अगर एक साथ एपी के फॉर्म में अगर लिख दिया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में, तब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम देख सकते हो पहला वाला जो वॉल्यूम था वो है 25/4, सेकेंड है 25/2 और थर्ड स्टेप के लिए है 75/4। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट 25/4, सेकंड क्या है हमारा 25/2 और थर्ड है 75/4, करेक्ट। यहाँ से अगर कॉमन डिफरेंस अगर हम निकाल लें डी, तो किसी भी दो टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस हम निकाल सकते हैं, जैसे 25/4 और 25/2 के बीच का अगर हम निकालें तो क्या होगा 25/2 माइनस 25/4, दिस इक्वल्स टू एलसीएम जो है हमारा वो आ जाएगा 4, तो 2 × 2 4, 2 × 25 हो गया 50 माइनस 25, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 50 माइनस 25 इज नथिंग बट 25/4, ये हो गया डी की वैल्यू। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 25/4, करेक्ट। एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 15, क्योंकि हमें 15 कंसेक्यूटिव स्टेप्स के लिए ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसके बाद हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या होगा, सम ऑफ 15 टर्म्स ऑफ एन एपी। जैसा कि हमें पता है सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी का जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है n/2 इंटू ट्वाइस ए प्लस n-1 इंटू डी, करेक्ट। तो फर्दर अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या होगा, सम ऑफ 15 टर्म्स ऑफ एन एपी, एन की वैल्यू हो जाएगी 15/2 मल्टीप्लाइड बाई ट्वाइस ए, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 25/4, करेक्ट, प्लस n-1, एन की वैल्यू क्या है 15-1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है 25/4, दिस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n/2 मीन्स 15/2 एज इट इज, यहाँ पे हम ले सकते हैं 2 × 25 50/4 प्लस ये क्या हो जाएगा 15-1 हो जाएगा आपका 14 इंटू 25/4, 14 इंटू 25/4
इसको अगर हम फर्दर इवेल्युएट करें तो क्या आएगा, 15/2 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे 4 एज एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 50, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 14 इंटू 25/4, जैसा कि हमें पता है 14 इंटू 25 कितना होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 50/4 एज अ 4 एज एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 50 प्लस 14 इंटू 25, 14 इंटू 25 हो गया आपका 350, करेक्ट। दिस इक्वल्स टू 15/2 मल्टीप्लाइड बाई 350 प्लस 50 कितना हो जाएगा आपका 400/4। दिस इम्प्लाइज सम ऑफ 15 टर्म्स ऑफ NAP क्या हो जाएगा, 15/2 इंटू 400/4। यहाँ पे हम देख सकते हैं 400 और 4 से कैंसिल करें तो 100 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका जो रिक्वायर्ड डाटा आएगा वो हो जाएगा 15/2 मल्टीप्लाइड बाई 100, दिस इक्वल टू, अगेन 100 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा 50 टाइम्स में, ये निकल आएगा आपका 15 इंटू 50। तो देयरफॉर सम ऑफ 15 टर्म्स ऑफ एन AP, ये क्या हो गया 750, ठीक है। ये 750 क्या आया आपका, ये टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट आ गया, जो कि 15 स्टेप्स को बिल्डअप करने में या 15 स्टेप्स को बनाने में टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट कितना लगेगा, 750 क्यूबिक मीटर। तो स्टार्टिंग में हमने क्या किया, सबसे पहले जो विड्थ था हमारा उसको कैलकुलेट कर दिया हर स्टेप्स के लिए, करेक्ट। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट हर स्टेप्स के लिए कितना लगेगा वो हमने कैलकुलेट किया था, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट फॉर द फर्स्ट स्टेप, फॉर द सेकंड स्टेप, फॉर द थर्ड स्टेप एंड सो ऑन, उसी तरीके से आगे भी। तो उसके बाद हमने वहां से A निकाला, D निकाला, और नंबर ऑफ स्टेप्स कितना था हमारे पास, n इज इक्वल टू 15। तो फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस में मालूम हो गया, n की वैल्यू हमें मालूम हो गई 15। तो जो हमारा रिक्वायर्ड डाटा था वो था सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन AP, जो कि सम ऑफ 15th टर्म ऑफ एन AP। जब हमने AP के फॉर्म में लिख लिया उस चीज को, उसके बाद जब हमने सम ऑफ 15 टर्म्स ऑफ एन AP कैलकुलेट किया, जो जो डाटा हमें चाहिए था वो रिक्वायर्ड डाटा को सब्स्टिट्यूट करके फाइनल जो हमें आंसर मिला वो है 750 क्यूबिक मीटर। 750 क्यूबिक मीटर इज नथिंग बट टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, जो 15 स्टेप्स को बनाने में लगेगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट वो कितना लगेगा, 750 क्यूबिक मीटर।